जय श्री राम दोस्तों। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा है कि ट्रेडिंग व्यू का बेसिक क्या है, यानी कि जो हमें ज़रूरत है ट्रेडिंग व्यू के बेसिक के बारे में वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया है। तो आज से हमारा एक्चुअल टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट स्टार्ट होने वाला है। तो आज हम बेसिक से बेसिक चीज़ सीखेंगे जो मैं यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ क्या है? ये होगा, इसमें थोड़ा कुछ कैंडलस्टिक के बारे में होगा, या थोड़ा कुछ सपोर्ट रेशियो के बारे में होगा, थोड़ा डिमांड सप्लाई जोन इसके बारे में होगा, या फिर कुछ मेरे बनाए कुछ जोन ऐसे कुछ होंगे। तो उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं, अभी हम अपने स्क्रीन में देख लेते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं आज क्या करना है। तो अब हम आज सीखने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस का पहला पार्ट, जिसमें हम सीखने वाले कुछ जोन्स। ठीक है, कुछ लोगों को लगेगा शायद ये डायरेक्ट हम एडवांस पे चल रहे, लेकिन कुछ नहीं, इसमें कोई एडवांस या बेसिक कुछ नहीं है, सबके लिए ये सिंपल होगा। ऐसी चीज़ मैं आज बताने वाला हूँ। आपको इसमें कोई भी कैंडल का कलर एक्सेट्रा कुछ नहीं देखना है आपको, यानी कि कौन सा कैंडल बना है, क्या बना है, वो हमें नहीं देखना है। आज हम सीखेंगे सिर्फ जोन बनाना। ठीक है, काफ़ी जोन्स है, जिसमें से आज हम पहले सीखने वाले हैं डीजे जोन के बारे में। ठीक है, कुछ लोग इसे कुछ और भी बोलते होंगे, कुछ लोग इसे मतलब और भी नाम हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये डीजे जोन है, तो इसलिए आज से मैं इस जोन को आपके सामने सिर्फ मैं डीजे जोन कह के बोलूँगा। ठीक है, तो देखते हैं ये डीजे जोन होता क्या है और ये कहाँ बनता है और इस पर क्या करना है, वो सब हम आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो इसे हम बोलते हैं वैलिड डीजे जोन्स। तो ये जो डीजे जोन बन रहे हैं ये हम सिर्फ बाय के लिए ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अभी पहले मैं आपको वैलिड दिखाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि इनवैलिड कैसे होगा। ठीक है, इसमें आपको मैं कोई कन्फ्यूजन आपका नहीं बढ़ाने वाला। जैसे कि कुछ लोग जिन्हें एसएमसी के बारे में पता होगा वो लोग इसमें सोचेंगे कि कुछ इम्बैलेंस एक्सेट्रा ऐसे ऐसे टर्म इसमें बोलेंगे, लेकिन डीजे जोन के लिए हमें ये कोई भी ऐसे टर्म की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ सिंपल चीज़ देखने वाले, वो आपके सामने आपको स्क्रीन में दिख रहा है अभी। तो देखो, इसमें 4 एग्जांपल दिए हैं हमने डीजे जोन के, ये सभी बाय के डीजे जोन से। यानी कि जब भी ऐसे जोन बनेंगे तो हम वेट करेंगे प्राइस को वापस वहाँ आने के लिए, उसके बाद हम वहाँ पर एंट्री करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें देखना क्या होता है। तो जैसे है कि ये फर्स्ट एग्जांपल देखो, इसमें क्या दिख रहा है, एक ब्लैक कैंडल बना है, उसके बाद 3 ब्लू। अब कुछ लोग ब्लू ब्लैक यूज़ करेंगे, कुछ लोग यूज़ करेंगे रेड ग्रीन यूज़ करेंगे, कुछ भी हो सकता है। मेरे इसमें ब्लैक का मतलब है बियरिश कैंडल, ये ब्लू का मतलब है बुलिश कैंडल। ठीक है, तो देखो फर्स्ट एग्जांपल देखो, इसमें क्या है, ये जो 3 बुलिश कैंडल बने हैं उससे पहले एक ब्लैक कैंडल बना हुआ था। ठीक है, तो इसके हाई लो को हम मार्क करते हैं, ये बनता है हमारा डीजे जोन। सेकंड एग्जांपल देखो, फिर से क्या हुआ है, अगेन यहाँ पर 3 बुलिश कैंडल, लेकिन इसमें क्या हुआ है, जो फर्स्ट ब्लू बना उसके बाद जो सेकंड ब्लू बना उसने क्या किया है, ये जो हम ब्लैक कैंडल का हाई लो मार्क करके हमने जो जोन बनाया उसे इस सेकंड ब्लू ने टच किया है, थर्ड ब्लू ने भी टच किया है, फिर भी ये वैलिड डीजे जोन है। क्लियर? आई होप ये आप सबको क्लियर है। थर्ड एग्जांपल है, इसमें क्या दिख रहा है, ये 1 2 3 कंटिन्यूस ब्लू कैंडल बन गए, उससे पहले एक ब्लैक कैंडल बना था, एंड फिर ये ब्लैक कैंडल, 3 ब्लू कैंडल, फिर एक ब्लैक, फिर एक रेड। तो हमारा रूल क्या है, जो भी ऐसे समझो कंटिन्यूसली कैंडल ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाने से पहले जो भी एक ब्लैक कैंडल बना होगा उसका हाई लो हम मार्क करते हैं, जिसे हम कहते हैं डीजे जोन। ठीक है, तो ये अभी भी वैलिड है। अगर ये ब्लैक जो कैंडल ये जो बना है, जो मैं दिखा रहा हूँ अभी देखो, 3 ब्लू के बाद जो ब्लैक कैंडल बना है, अगर इसके लो ने इस डीजे जोन को टच किया होता तो ये हमारा इनवैलिड जोन बन जाता। समझ रहे हो? तो अभी ये हमारा डीजे जोन वैलिड डीजे जोन है, ये थर्ड पार्ट भी। फोर्थ देखो, ये सिमिलर है लाइक फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें क्या हुआ है, एक ब्लैक कैंडल, फिर 3 ग्रीन कैंडल, सॉरी 3 ब्लू कैंडल। तो जब हमने इस ब्लैक कैंडल का हाई लो मार्का तो हमें क्या दिख रहा है, सेकंड ब्लू कैंडल ने इस जोन को टच किया, लेकिन फिर भी ये वैलिड है क्योंकि इसका कलर सेम है। ठीक है, तो सिंपल रूल क्या है इसमें, जब भी कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है या कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, हमें वो ढूंढना है पहले क्या हो रहा है। इस केस में आपको दिख रहा है कि कंटिन्यूसली 3 कैंडल ऐसे ऊपर जा रहे हैं, मिनिमम 2 कैंडल आपको देखने हैं, तो कंटिन्यूसली 3 कैंडल ऊपर जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, तो ऊपर जाते वक्त जो लास्ट का ब्लैक कैंडल है उसका हाई लो हम मार्क करेंगे, इसे कहते हैं हम डीजे जोन। और ये तब तक वैलिड है कि जब तक उसे कोई जाते जाते यानी कि ऊपर जाते जाते
अगर कोई ब्लैक कैंडल ने इस जोन को टच नहीं किया तो वो वैलिड जोन है। अगर ऊपर जाते जाते, जैसे कि सेकंड एग्जांपल में देखो, ये सेकंड ब्लू कैंडल और थर्ड ब्लू कैंडल ने भी टच किया है, फिर भी ये वैलिड है। वापस फिर जब यहाँ पर आए तब हम यहाँ पर एंट्री की सोच सकते हैं। जैसे कि थर्ड एग्जांपल में दिखाया, देखो ये 3 कैंडल ऊपर जाए, उसके बाद ब्लैक कैंडल बना, अगर ये ब्लैक कैंडल का लो इस डी जोन को टच करता तो हम इसे इनवैलिड जोन बोल देते। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये क्लियर है। तो अब इसका मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर आप लोग मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करते हो तो उसमें शायद आपने देखा होगा कि मैंने 1986 से बाय किया था गोल्ड का, तो वो भी रीज़न सेम बेस्ड ऑन दिस डीजेस होने। ठीक है, तो हम इसमें करते क्या है, देखो हमें करना क्या है, सिंपल कोई भी टाइम फ्रेम ले लो, जितना बड़ा टाइम फ्रेम लोगे उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये जोन तो आपको बहुत दिखेंगे, जैसे कि अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, समझिए डेली का है। ठीक है, हमने डीजे जोन किसे बोलते हैं हम लोग, सिंपल, चलो हम यहाँ से चलते हैं। तो अब क्या दिख रहा है यहाँ पर, देखो ये 2 बड़े कैंडल बने, तो उससे पहले लास्ट ब्लैक कैंडल। ठीक है, तो जैसे कि हमने रेक्टेंगल ये यहाँ पर ऐड किया है, लास्ट लेक्चर में मैंने सिखाया है आप लोगों को कि कैसे हम ये सब टूल ऐड करेंगे। एंड फिर ये मैंने ऐसे किया, या फिर इस पर डबल क्लिक करोगे, एक्सटेंड राइट होगा तो अपने आप ये आगे तक चला जाएगा। बस ये बन गया हमारा डीजे जोन, ये भी वैलिड है। अब फिर से देखो क्या हो रहा है, अगेन देखो कम से कम 2 कैंडल मैंने बोला, यहाँ पर 2 कैंडल नहीं है, तो मैं इसे भी मार्क नहीं करूँगा, इसे भी मार्क नहीं करूँगा। आगे जाके क्या दिख रहा है, ये देखो कम से कम 2 कैंडल बोला था, है ना, ये 3-4 ब्लू कैंडल है, तो उससे पहले ये जो ब्लैक बना उसका हाई लो में मार्क करूँगा। तो ये हो गया मेरा, ये भी एक डीजे जोन हो गया। अब देखो क्या हुआ है, अगर मैं इस पर टैप करूँगा तो यहाँ पर मुझे प्राइस दिख रहा है, ये जो हमने रेक्टेंगल मार किया उसका हायर प्राइस कितना है 1932.365 एंड लोएस्ट प्राइस कितना है 1908.235। अब अगर मैं देखो यहाँ पर जो मैंने टच हुआ इसका लो देखो, आपको मैंने बताया कि हम हाई लो या ऊपर देखते हैं, तो अगर मैं इसका लो देखूँ तो लो कितना है 1931.685। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाती है एंड यू कैन सी कैसे मार्केट ने रैली कर दिया है ऊपर। ठीक है, उसके बाद फिर से हम क्या देखेंगे, अब देखो ये तो हुआ ये वैलिड, शायद आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अब आगे इसका काम हो गया तो हम इसे बोलते हैं ये वैलिड टेस्टेड डीजेस होने, यानी कि एक बार उसने अच्छा काम कर दिया है। ठीक है, तो अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं बढ़ाना मुझे आपका। अब नेक्स्ट क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये 2 ब्लू कैंडल बने, उससे पहले ये एक ब्लैक कैंडल है। ठीक है, तो अगर मैं इसे मार्क करूँ तो अब क्या दिख रहा है, देखो क्या ये वैलिड जोन है, तो नहीं, ये इनवैलिड होगा। इसका रीज़न क्या है कि ये जो 2 कैंडल बने उसके बाद जो भी कैंडल बने ये ब्लैक बना और इसने टच किया है। अगर ये कैंडल ब्लू होता और इसने टच भी किया तो भी मैं इसे वैलिड बोल देता, लेकिन क्योंकि ये एक ब्लैक कैंडल से टच किया है, यानी कि बुलिश जाते वक्त किसी बियरिश कैंडल ने टच किया है जोन को, तो ये जोन बन जाता है इनवैलिड डीजे जोन। तो यहाँ पर भी कोई ट्रेड नहीं बनता। अगेन अब ये इतना ऊपर चला गया, 3-4 कैंडल है, तो उससे पहले ये ब्लैक, तो ये भी हो गया। ठीक है, अभी मैं आपको स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा, नहीं तो आप बोलोगे फिर हर जगह पर एंट्री हो। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि कैसे पहचाना है कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है। इसमें और भी हमारे कुछ मेथड्स है जिसमें हम इसे और भी इसमें शॉर्टलिस्ट करके हम अच्छे जोन सिर्फ लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ये एक हाई, ये 3-4 कैंडल ब्लू बने, तो उससे पहले ये ब्लैक था, हमने इसका हाई लो मार्क किया। अब देखो दिख रहा है कि इसके नीचे गया था, लेकिन फिर से देखो कैसे रिस्पेक्ट हुआ और काफ़ी ऊपर चला गया। ठीक है, अगेन इस जोन का काम हुआ, फिर वापस देखो यहाँ से फिर ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ऊपर जाते हुए क्या हुआ है, 2 कैंडल ऊपर गया तो ये एक कैंडल दिख रहा है, तो इसे भी मार्क कर दिया। ठीक है, एंड फिर क्या हुआ, देखो यहाँ से ऊपर गया फिर वापस यहीं से ऊपर आ गया। अब आपको अगर आपने टेलीग्राम देखा हो तो आपको उसमें पता हो कि मैंने एक ऑर्डर भेजा था एक बाय लिमिट का, वो 1986 का था। तो वो कैसे होगा, तो सिंपल अगर मैं इसे H4 में रख दूँ 4 आवर टाइम फ्रेम में, तो आपको देखो वो भी दिखाई देगा। तो जैसे ये हमारा डेली में था वैसे देखो आपको एक 4 आवर में भी दिखेगा। अब देखो 1-2-3-4 ब्लू कैंडल, उससे पहले एक ब्लैक कैंडल बन गया। तो अगर मैं ये जोन यहाँ पर फिल्टर कर दूँ तो ये हो गया मेरा एक जोन, एंड अगर आप देखोगे यही से टैप करके ऊपर चला गया। क्लियर।
तो शायद आप लोगों को पता चल गया हो कि हम डीजे जोन कैसे मार्क करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ये डीजे जोन मार्क करते हैं। तो अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए, आप H4 और डेली में देखो। धीरे धीरे बाद में आपको शिफ्ट होना है, जो कि मैं आपको शिफ्ट करवाने वाला हूँ धीरे धीरे। हम 5 मिनट 15 मिनट में भी आने वाले हैं, है ना, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है और हम तो शैतान है नहीं। तो इसलिए हम आराम से सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये था आज का मेन कंसेप्ट, मुझे आपको सिखाना था। देखो एग्जांपल के तौर के लिए ये भी देखो, आपको दिखाएगा। अब ये एक डीजे जोन बना, देखो इसे हम ये एग्जांपल बोला, वही एग्जांपल यहाँ पर एक्चुअल चार्ट में ये गोल्ड का ही चार्ट है शायद, अब याद नहीं मुझे क्योंकि मैं बहुत कुछ करते रहता हूँ। तो आपको दिखेगा यहाँ पर एक ब्लैक कैंडल था, ये जोन मार के, देखो यही से टैप करके ये ऊपर चला गया। ठीक है, एंड ये इनवैलिड डीजे जोन है, ये इनवैलिड है। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो, लेकिन छोड़ो इसे, इसके बारे में सोचो मत। ये सिंपल देखो, एग्जांपल देखो। अब ये जो है ये बीच के गैप को इम्बैलेंस बोलते हैं, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में भी सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ आ चुका है। हम लोग इस तरह से डीजे जोन फाइंड कर रहे हैं। इसका सेम ऑपोजिट होगा फॉर सेल साइड। ठीक है, यानी कि सेल साइड में हम क्या करेंगे, अब देखो जैसे कि ये 1 2 3 कैंडल नीचे गिर रहा है, तो उससे पहले का ये ब्लू कैंडल, तो ये हम मार्क करेंगे। ये हो गया हमारा सेल का डीजे जोन। समझ रहे हो? तो अभी आपके लिए प्रैक्टिस ये करना है, क्योंकि ये फ्री में सीख रहे हो तो आपको थोड़ी मेहनत तो ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आपके लिए सिंपल एक्सरसाइज ये होगा, जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो इस पर नहीं आएगा तब तक आपको एक सिंपल काम ये करना है। आप कोई भी करेंसी पेयर पकड़ लो या गोल्ड पकड़ लो, एंड उसमें आपको डेली एंड H4 के चार्ट बनाने हैं। डेली टाइम फ्रेम और H4 के टाइम फ्रेम में आपको ये चार्ट बनाने हैं, एंड इसमें आपको ये सब डीजे जोन फाइंड करने हैं। अगला जो हमारा सेशन होगा उसमें ये चीज़ होगा कि हम कैसे कम जोन देंगे, क्योंकि अब आपको जब प्रैक्टिस हो रहा है आपको समझ आएगा कि इसमें तो बहुत जोन बन रहे हैं, है ना। तो उसमें से कौन सा अच्छा कौन सा बुरा ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन जब तक आप लोग ये नहीं सीखते कि ये जोन मार्क कैसे करते हैं, तो उसके बाद ही तो आपको सीखना पड़ेगा ना कि इसमें से कौन सा जोन अच्छा है या बुरा है ना। तो आपके लिए पहला काम ये है कि अब आपको डेली और H4 में ये सब डीजे जोन्स ढूंढने हैं। ये प्योरली डीजे जोन से, हम इसमें इम्बैलेंस गैप भी कुछ नहीं देखते। हमारा सिंपल रूल क्या है, 2 कैंडल एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो 2 कैंडल के पहले जो भी ऑपोजिट कैंडल बना होगा उसका हाई लो हम मार्क करेंगे, वो होगा हमारा जोन। उसे हम कहते हैं डीजे जोन। ठीक है, नाम मैं आपको इसलिए याद रखने बोला क्योंकि इसके बाद हम और भी कुछ जोन सीखने वाले हैं, उसका नाम कुछ अलग होने वाला है। तो ये जो कि मेरा सबसे फेवरेट जोन है, जिसे हम बोलते हैं डीजे जोन, इसके बेसिस पर भी हम काफ़ी कुछ कमा सकते हैं। एंड मैं इसी से ही कमा रहा हूँ, आपको दिखा भी दूंगा इसका रिजल्ट जो भी है वो। ठीक है, तो आपका होमवर्क बस सिंपल, डेली H4 में ये सब टाइम फ्रेम आपको ये जोन्स आपको फाइंड करने हैं। एंड नेक्स्ट सेशन में हम ये सीखेंगे कि इसमें से कौन सा जोन अच्छा है एंड कौन सा हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें थोड़ा मार्केट स्ट्रक्चर की नॉलेज होना ज़रूरी है, एंड वो मैं नेक्स्ट सेशन में आपके साथ कवर करूँगा। आशा करता हूँ आपको ये सब अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको ये जोन्स पसंद आ रहे हैं तो आप इसे डेफिनेटली यूज़ करो, एंड कमेंट सेक्शन में आपकी इसके बारे में क्या राय है आप बता सकते हो। अच्छा बुरा जो भी हो, कमेंट का स्वागत है। वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव और नेगेटिव रिप्लाई। थैंक यू।